चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो आपकी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा है उसका एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। और इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो सिलेबस है बड़ा प्यारा सिलेबस है, बड़ा इजी सिलेबस है। अगर आप चाहते हो कि आप ये पात्रता परीक्षा को पास करो, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास होने के बाद ही आप मेन जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है। इसमें लैंग्वेज 1 होगी जिसमें आप हिंदी आप करेंगे सिलेक्ट। लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत या फिर इंग्लिश को ले सकते हैं। मैथमेटिक्स जो होगा, गणित जो होगा, वो सामान्य स्तर का गणित होगा। पर्यावरण अध्ययन या जो आपका एनवायरमेंट होगा वो एक इसमें होगा। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। SC ST OBC के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है 150 में से, तब वो मेंस के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। मेंस इसके बाद होगी, ठीक है, इससे कोई आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। और 90 मार्क्स जो है फॉर जनरल कैंडिडेट, ओके, AWS एंड जनरल 90 मार्क्स 150 में से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब ये तो आपको सब पता है, लेकिन अब तैयारी कहाँ से करें, है ना, दिक्कत ये हो रही थी। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक सब्जेक्ट को, और मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट करें। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम एनवायरमेंट एंड स्टडी पढ़ाने वाले हैं आपको। ये जो आपका पूरा एनवायरमेंट एंड स्टडी है, इसका जो 30 क्वेश्चन के आएंगे, उसके 30 आउट ऑफ 30 आप बना पाओ, ये मेरी कोशिश रहेगी, है ना। तो 30 में से 30 प्रश्न अपन सही करेंगे और गारंटी के साथ करेंगे। जैसा जैसा आपको बताया जाता है वैसा वैसा आपको करना है। अगर आपको ये बताना हो कि सर किस प्रकार से हम इसको आगे देखेंगे, तो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। जो 2020 का पात्रता परीक्षा हुआ था प्राइमरी टीचर का, वो मेरा क्वालिफाइड है। उसके अलावा ग्रेड 1 में जो भी आपके ग्रेड 1 हुए हैं उसमें मेरा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये मैं पढ़ा हूँ, और किस प्रकार मैंने इसको क्वालिफाई किया वो सारी बातें अपन जो है समझते हैं। ठीक है, तो उसी अनुरूप मैं आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका पूरा सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस आपको पता ही है। तो हम आज सीधे सीधे इन्वायरमेंट की ही बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पूरी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 क्लास लेने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप हमारा कोर्स ले लीजिए, नहीं सर। यहाँ पे पूरी डिटेल बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे पूरा का पूरा आपको डिटेल मिलेगा। 30 आउट ऑफ 30 ये मेरा फॉर्मूला है। 30 में से 30 प्रश्न अपने को सही करना है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के। तो देखिए, 30 में 20 क्वेश्चन जो होंगे कंटेंट के आएंगे, प्लस 10 आएंगे पेडागोजी के। पेडागोजी मतलब पर्यावरण अध्ययन हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसके ऊपर। तो पहला चैप्टर होगा, चैप्टर अनुसार हम क्लास लेना शुरू करेंगे। मैं आज आपको डिकोड करके दिखा देता हूँ। पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा हमारा हमारा परिवार और हमारे मित्र, यानी कि आपके परिवार, आपकी फैमिली और आपके मित्रों के बीच क्या संबंध है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको इस सिलेबस के अंदर डिकोड करके बताया गया है। परिवार और समाज में सहसंबंध, जैसे बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आपके दादा दादी के साथ आपका कैसा व्यवहार है, उनकी आप कैसे देखभाल करते हैं, ये चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। देखो, पर्यावरण, ये वाला पर्यावरण अलग है, एक नॉर्मल जो पर्यावरण पढ़ते हैं वो थोड़ा सा अलग है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पढ़ने का कॉन्सेप्ट होगा वो बच्चों को ध्यान में रख के होगा। ठीक है, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पक्षी कौन है, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवर, प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी बातें। हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे, पेड़ पौधों एवं मनुष्य की अंतर्निर्भरता, वनों की सुरक्षा, उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बातें हम करेंगे पहले चैप्टर में। यह डिकोडिंग होगी, पूरी तरह से हम डिकोड करेंगे इसको। हमारे प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक एवं नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत। ठीक है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। खेल और कार्य की बात करें तो खेल, व्यायाम, योगासन क्या होता है, पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है,
विभिन्न काम धंधे, उद्योग, व्यवसाय, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं, है ना। तो बच्चों से रिलेटेड है, जो आपको स्कूल में पढ़ाना होगा वही सब यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आवास की बात करें तो पशु पक्षी अगल विभिन्न तरह के अलग अलग आवास बनाते हैं, तो वो आपको पूछे जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो सीटेट होता है ना एग्जाम, उसका जो सिलेबस है इसका और उसका एकदम सेम है, ठीक है। स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर, उनकी देखभाल कैसे आप करेंगे, उत्तम आवास, उनके विभिन्न प्रयुक्त सामग्री का निर्माण, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश, साफ सफाई आदि। अब जो सिलेबस में लिखा है वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। 150 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से जितना भी सिलेबस के अंदर दे रखा है वही पूछा जाएगा। चौथे ऑप्शन में आते हैं अपन, चौथी यूनिट में आते हैं, तो हमारा भोजन और हमारी आदत है। इसमें आपको भोजन की आवश्यकता, भोजन में क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन के अंदर, है ना। फल सब्जियों में किसमें लोहा पाया जाता है, किसमें क्या होता है, किससे विटामिन मिलते हैं, ये सारी बातें अपने को पढ़नी होती है। भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन आपको पढ़ना है कि क्या क्या हमें डाइट में लेना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की आयु, यानी कि किस उम्र का व्यक्ति कितने उम्र की जो है भोजन करेगा, क्या करेगा, ये सारी की सारी बातें। उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता, सुरक्षा आदि की बात करेंगे, और खाद्य संसाधनों की सुरक्षा की भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी हम एक आपको सिलेबस बता रहे हैं। पानी, हवा प्रदूषण और संक्रमण की बात करेंगे, जीवन के लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छता, हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ये बातें करेंगे। पानी के क्या स्रोत हैं, या क्या स्रोत जो है पानी के हैं, संक्रमित वायु क्या होती है, पानी से होने वाले रोग, उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण, उससे सुरक्षा, विभिन्न अवशिष्ट पदार्थ, उनका प्रबंधन और उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि की आपदा और बचाव के कार्य, ठीक है। ये वैसे आपके पास पूरा सिलेबस होगा, लेकिन मैं आपको बस एक समझा रहा हूं कि क्या किस प्रकार से हम इसको देख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यह सिलेबस जो है आपका पूरा का पूरा है। 6 नंबर की यूनिट है, मिट्टी, पानी, बीज, फसल संबंध, रासायनिक खाद क्या होती है, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। मानव निर्मित साधन, उनके क्रियाकलाप, जैसे वनों की कटाई होगी, शहरीकरण हो गया, पारिस्थितिक संतुलन हो गया, है ना, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सारी की सारी बातें। जीवाश्म ईंधन के क्या प्रभाव हैं, आपदा प्रबंधन क्या होता है, यूनिट नंबर 7 में ये हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंतरिक्ष विज्ञान है, बड़ी सरल सी चीज है अंतरिक्ष विज्ञान, इसको भी समझेंगे। अंतरिक्ष के जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की क्या संभावना है, अंतरिक्ष यान क्या होते हैं, और अंतरिक्ष में कौन कौन सी खोजें नवीन हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन मेन कंटेंट में पढ़ेंगे। और अभी तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 कहां से पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे पेडागोजी से। पेडागोजी का मतलब होता है कि आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाओगे, या उसमें किस प्रकार की गतिविधियां करवाओगे, ठीक है। तो ये पेडागोजी है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या होगी, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको और भी चीजें बताई जाएगी। पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व होता है, क्यों पढ़ना चाहिए पर्यावरण, पर्यावरण शिक्षा का सूत्र एवं दायित्व आपको बताए जाएंगे। पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्या जो है मिक्स है, अवधारणाओं के साथ जो समझ होगी उसको आपकी विकसित किया जाएगा। परिवेश भ्रमण आपको करवाया जाएगा, प्रयोगात्मक कार्य आपके होते हैं पेडागोजी के अंदर, तो उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह के बारे में बताया जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन, टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट किस प्रकार से होने चाहिए, बच्चों के टेस्ट किस प्रकार से होने चाहिए, आपको पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो की जानकारी मैं आपको दूंगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ग्रेड 3 टीचर्स के लिए जरूरी होगी। इसमें कुछ और टॉपिक हैं, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा सामग्री, यानी कि पर्यावरण के अध्ययन के लिए क्या क्या जरूरी है, स्थानीय परिवेश, पर्यावरणीय समस्याएं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो हमारी शुरुआत होगी पर्यावरण अध्ययन से, और ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। आपको किसी प्रकार का कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यकीन मानिए, यहाँ जो आप पढ़ेंगे वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होगा। यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। खासकर जो महिलाएं हैं वो जरूर इन वीडियोस को देखें। क्यों? क्योंकि आपकी जो जॉब होती है उस जॉब के लिए टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट जॉब है, ठीक है। इससे बेस्ट मुझे लगता है महिलाओं के लिए अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं है। या फिर आप पीएससी में जाइए या फिर आप टीचर बन जाइए, ये दो ऑप्शन सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि कांस्टेबल वगैरह, पुलिस वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। टीचिंग लाइन एक बेस्ट आपको मिलेगी, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो हम पेडागोजी से संबंधित चर्चाओं को शुरू करेंगे और आगे की बातें करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, और उस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी आपकी मैंने आपको यूनिट बताई है
इन्वेंटी की हम चर्चा करेंगे। 9 यूनिट, 8 यूनिट टोटल है। 8 यूनिट के वीडियोस आपको कुल मिला के 10 से 12 वीडियो आएंगे और 10 से 12 वीडियो के अंदर हमारा ये पेडागोजी का कंप्लीट हो जाएगा। 30 आउट ऑफ 30 आप लाओगे, ये आप यकीन मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेडागोजी के अलावा जो आपका सीडीपी है उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण अध्ययन से। ठीक है, तो आप जरूर जुड़ेंगे इनसे। ये क्लास आपको मिलती रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं डाल दूंगा। अगर जरूरी हुआ तो ऑनलाइन भी या फिर लाइव आके भी मैं पढ़ा दूंगा। हमारे जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी एनटीपीसी के हैं, उनके लिए लाइव क्लासेस शाम को 8 बजे से आयोजित होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।